जानकार कह रहे हैं कि आज की तारीख में एशिया आग के गोले पर बैठा है और दक्षिण एशिया धधक रहा है। कुछ भी हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। चीन ताइवान में विवाद चरम पर है। ऐसे में अमेरिका के खतरनाक बेड़े, लड़ाकू जहाज और मिसाइल के साथ ही साथ सैनिक तैयार बैठे हैं। तो एक तरफ चीन लद्दाख, तवांग समेत कई जगहों पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और युद्ध के माहौल तैयार कर रहा है। ये सब तो चल ही रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठन गई। पाकिस्तान तालिबान को धमकी दे रहा है तो तालिबान पाकिस्तान को 71 की हार याद दिलाकर कह रहा है कि अगर अफगानिस्तान आए तो हार कर जाना है। ऐसे में पाक आर्मी ने टीटीपी पर हमले शुरू कर दिए। इसी बीच खबर आ रही है कि म्यांमार की सेना ने बुधवार को एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया और भारतीय सीमा के करीब एयर स्ट्राइक किया। म्यांमार की सेना के फाइटर जेट की ओर से यह हमला किया गया, लेकिन यह हमला भारत से सटी म्यांमार सीमा के अंदर टारगेट पर किया गया है। फिर भी इस हमले से मिजोरम में लोग दहशत में आ गए और डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर म्यांमार की सेना अपनी ही सीमा में गोले क्यों दाग रही है। जानकारी के मुताबिक म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट कर दिया था। तब से म्यांमार में लोग सेना का विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। म्यांमार की सेना लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के साथ युद्ध लड़ रही है। लोकतंत्र समर्थक शक्तियों को खूनी संघर्ष के जरिए सेना कुचलने में लगी है। उसी का नतीजा है कि ये भारतीय सीमा के पास गोलीबारी की गई। जानकार बता रहे हैं कि सेना ने म्यांमार के चिन राज्य में कैंप विक्टोरिया पर बमबारी की। कैंप विक्टोरिया चिन नेशनल आर्मी का मुख्यालय है। सीएनए एक जातीय सशस्त्र समूह है जो पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ के बैनर तले म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने के लिए विद्रोही समूहों के साथ लड़ रहा है। जिस जगह पर ये एयर स्ट्राइक हुई वहां ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। ये कैंप मिजोरम की सीमा से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जेट म्यांमार और भारत की सीमा के करीब तक पहुंच गए। एक विद्रोही कमांडर के मुताबिक कैंप विक्टोरिया में हवाई बमबारी में एक महिला समेत 7 लड़ाके मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमला सेना की ओर से सबसे आम रणनीति बन गई। यहाँ पर एक बात बताते चले कि इससे पहले अक्टूबर में उत्तरी म्यांमार के काचन राज्य में सेना ने एक संगीत कार्यक्रम पर एयर स्ट्राइक किया था। इसमें कम से कम 80 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। ये पहली बार है जब कैंप विक्टोरिया में सेना ने हवाई हमला किया हो। तख्ता पलट के बाद से लगभग 40,000 लोग बॉर्डर क्रॉस कर भारत की सीमा में आए। इसीलिए सेना सिक्किम के नजदीक हमला कर रही है और उसी का नतीजा है कि भारत के लोग डरे हुए हैं। वैसे बताते चले कि ये खतरे का अलार्म नहीं है। दूसरा देश अपनी सीमा में क्या करता है उससे दूसरे देश को क्या मतलब, लेकिन अगर दूसरा देश किसी और देश की सीमा लांघता है तो ये खतरे की घंटी है। और रहा सवाल सीमा के पास के गांव वालों का, तो सीमा पर अगर हरकत होती है तो परेशानी तो होगी।